एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हाँ दोस्तों, शहर बेंगलुरु शिवाजी नगर में जो बोरिंग हॉस्पिटल थी, जो तकरीबन 90 साल से थी। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी नगर की पुरानी हॉस्पिटल, बोरिंग हॉस्पिटल जो 90 ईयर्स से लोगों की खिदमत कर रही थी, लोगों का इलाज कर रही थी, इस साल के बजट में 300 करोड़ का जो है अमाउंट सैंक्शन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बजट में जो अमाउंट सैंक्शन किया है, ले शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रिजवान अरशद की बड़ी मेहनत रही है। रिजवान अरशद जो लगातार तकरीबन 1.5 साल से जो है चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर के साथ लगातार राब्ता करते हुए, लगातार उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए आज फाइनली 300 करोड़ रुपए का जो है अमाउंट सैंक्शन कराया है। जी हाँ दोस्तों, रिजवान अरशद का यह कहना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हॉस्पिटल है, बोरिंग हॉस्पिटल, वो भले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, लेकिन इस तरह से मॉडलराइज बनेगी कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सोचेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये सोचकर इलाज के लिए यहाँ पर आएंगे कि इस हॉस्पिटल की क्वालिटी इतनी अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, यहाँ के फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है, ऐसी हॉस्पिटल बने। इनका ये कहना है कि बोरिंग हॉस्पिटल में जो है सिर्फ एक ही मॉडलराइज्ड ऑपरेशन थिएटर था, बाकी के जो भी थे वो नॉर्मल थे, और अब जो है तकरीबन 80 ऑपरेशन थिएटर होंगे जो कंप्लीट मॉडलराइज्ड होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह बनेगी, लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर ही चलेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह ही इसकी बिल होगी। ये जो हॉस्पिटल अच्छी बन रहे हैं, बहुत भी बेहतरीन बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चार्जेस भी जो है हाई रहेंगे, उसी तरह के चार्जेस रहेंगे जिस तरह से पहले थे। तो एमएलए रिजवान अरशद और इनका साथ दे रहे एक्स कॉर्पोरेटर शकील, इन दोनों ने जो है लगातार 1.5 साल से इसमें मेहनत कर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और के सुधाकर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे बात कर जिद्दोजहद कर लड़कर फाइनली जो है इसको कामयाब बनाया है। तो चलिए बात करते हैं रिजवान अरशद से और जानते हैं ये क्या कहना है। खुशी और मसरत का मौका है कि बोरिंग हॉस्पिटल जो तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद वक्त से यहाँ के लोगों की खिदमत कर रही है, इस हॉस्पिटल के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से बजट में अनाउंस किया गया है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब बसवराज बोम्मई साहब और मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी कोशिशों को, मिन्नतों को सुना और यहाँ के इस हॉस्पिटल के लिए इस बजट में उन्होंने ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इसको तब्दील किया जाएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोनों का, चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब। तो आज हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करने के लिए आया हूँ और इस प्रपोज़ल को कैसे हम जल्द से जल्द इसका अमली जामा हम कैसा पहनाया जाए, इसको एक बेहतरीन तरीक़े से इसको कैसा लेकर आए, इस चीज़ को मैं यहाँ के हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों हजरात से बैठकर बात करने के लिए एक मीटिंग मैंने बुलाई है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। काफ़ी जगह मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर, जो इमारतें बिल्कुल हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उन सब को तोड़कर बनाया जाएगा। जो इमारतें आज भी उतनी ताकत रखती हैं कि उसमें काम किया जाए, तो हम उसको, उन इमारतों को हम रखेंगे साथ साथ। तो अभी वो आर्किटेक्चर बनेगा, डिज़ाइन होगा, तो उसमें सब जब ओवरऑल एक मास्टर प्लान बनेगा तो उसके तहत उसको तय किया जाएगा। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने दावा किया है कि चाहे वो साबिक एमएलए साहब हों या कोई भी हों, कि उनकी कोशिशों की वजह से ही ये फंड आया है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने गिरबान में झांक कर देख लें। अगर आपका ज़मीर आपको गवाही देता है कि सिर्फ आप ही की कोशिशें हैं, तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ।
अगर नहीं, अगर कोई इससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है तो बेशक सियासी फ़ायदा उठाएं, इसमें मुझे तो कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं लोगों के जो सपोर्ट से मैं एमएलए बना हूँ, मैं इस इलाके को बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सियासत करना नहीं है, मुझे डेवलपमेंट करना है। जो लोग सियासत करना चाहें वो करें, जो इससे पब्लिसिटी बटोरना चाहें बटोरें, अपनी खुद की बड़ाई करना चाहें वो करें, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं शिवाजी नगर को बदलने आया हूँ। आप आज देख रहे हैं गली गली में काम चल रहा है, हर गली कूचे में काम चल रहा है। पिछले 30-40 साल से जिस बेहाली में शिवाजी नगर को छोड़ा गया था, उससे बदलने की एक कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात जादू की छड़ी है कि मैं बदल दूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो कोशिशों का नतीजा आप देख भी रहे हैं। मेरा फोकस, मेरी तवज्जो काम पे है। सियासत करने के लिए मेरे भी पास बहुत उम्र है। जिनके पास काम नहीं है वो सियासत करें, जिनके पास जिम्मेदारी है वो काम करें, मैं ये मानता हूँ और मैं इस पर चलने वाला हूँ। और बटोरें पब्लिसिटी, इससे कोई हर्ज नहीं, और प्रोपेगेंडा करें और बटोरें। आप पब्लिसिटी करते रहो, हम खिदमत करते रहेंगे। मेरा इतना ही मैसेज है और उससे ज़्यादा मैं सर इतने दिनों से नहीं, तो अभी बजट के टाइम पे क्यों सर इस तरीके क्या? नहीं, देखिए, बजट में ही हुकूमत अनाउंस करती है। अगर किसी ने ये पहले ही बोल दिया होता कि मेरे मुतालिबे पर चीफ मिनिस्टर साहब बजट में अनाउंस करने वाले हैं, तो मैं भी मान लेता उस चीज़ को। लेकिन ये एक दिन में अनाउंस होने वाली बात नहीं है। ये पिछले 1.5-2 साल से कोशिशें की गई हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ 3-4-5-6 दफ़े आकर बैठकर इसका जायज़ा ले चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के नज़र में इसको कई बार लाया गया है। और ये एक एमएलए, एक साबिक एमएलए करवाने की बात नहीं है। हॉस्पिटल के जितने यहाँ के आज अथॉरिटीज़ हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। हेल्थ सेक्रेटरी साहब की बहुत बड़ी मेहनत है, हेल्थ मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है, और एक पूरा हुकूमत का एक फ़ैसला है। बिला लिहाज सियासी कोई भी पार्टी क्यों ना हो, मैं आज उनका शुक्रिया अदा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बोरिंग हॉस्पिटल के लिए जो पैसा अनाउंस किया है, वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका एतराफ़ करूँ। जिन लोगों ने क्लेम किया है, कोई बात नहीं, क्लेम कर सकते हैं ना, कि उसमें क्या हर्ज है। किसी को आज पब्लिसिटी की ज़रूरत है तो वो पब्लिसिटी करें, लेकिन वो अपने अंदर झांक लें, अपने ज़मीर से पूछ लें। अगर वो गवाही दे रहा है कि आप ही की वजह से हुआ है, तो बिल्कुल उनको पब्लिसिटी कर लेनी चाहिए। इसमें क्या बात है? बिल्कुल, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, अलहाज रोशन बेग साहब की बहुत बड़ी खिदमत रही है बोलकर, ऐसा लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। इसकी कोई बात नहीं, पेपर मैंने भी देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट मैंने भी देखे हैं, प्रोपेगेंडा मैंने भी देखे हैं। अब मेरी तबीयत ये नहीं कि मैं बहुत गलत तरीके से बात करूं। मैं वो भी 7 दफ़े जीते हुए एमएलए रहे हैं, हो सकता है उनके टाइम पर भी खिदमत हुए होंगे। नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को नीचे गिराकर बात करना मेरी फितरत में नहीं है। अगर आपने किया है, इसमें कंट्रीब्यूशन आपका है, आपकी कोशिशें हैं, दुनिया तो सब जानती है, अलग बात है। अगर आपका ज़मीर ये गवाही दे रहा है तो और पब्लिसिटी करें, इससे क्या होता है? इससे कोई नहीं हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग हैं, जानते हैं, और जो ये तो एक खिदमत खल्क है, हमें करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। कल कोई और था, आज मैं हूं, कल कोई और आएगा, लेकिन काम चलना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और मैं अपने आप को भी पूरा क्रेडिट देना नहीं चाहूँगा। मैंने कहा है कि किन लोगों की मेहनतों की वजह से ये हुआ है, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सब बहुत लोगों की पैदाइश शिवाजी नगर की है, पले बड़े यहाँ हैं। पहले की सड़कों को देखिए, आज की सड़कों को देखिए, पहले के फुटपाथ को देखिए, आज के फुटपाथ को देखिए, पहले की गंदी नालियों को जिस तरीके से बहाया जाता था वो देखिए। आज भी और थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, 6-8 महीने और लगेंगे।
बहुत बेहतरीन आपको एरिया एक मोहल्ले में तब्दील करके आने वाले दिनों में हमारी हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी नस्लें इस तरीके की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बेहतरीन मोहल्ला बनाएंगे, बेहतरीन इलाका बनाएंगे और आदमी की बात नहीं करना चाहिए, आदमी का काम बात करे, वो अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम है, अब कोई क्लेम कर रहा है तो एक अच्छा कहावत है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि काम नहीं है, वो सियासत करें, जो उनके पास जिम्मेदारी है वो काम करें। और कोई प्रोपोगंडा लेना चाहिए, सबका हक है, जमहूरियत है। प्रोपोगंडा करते करते लोग प्रधानमंत्री बन गए, प्रोपोगंडा करते करते लोग बहुत कुछ बन गए, हुकूमतें बन गई, हुकूमतें बिगड़ गई। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी काम करना है, कोई भी प्रोपोगंडा करे इससे मुझे कोई नहीं, उनको प्रोपोगंडा मुबारक, मुझे मेरा काम मुबारक। शुक्रिया। अभी बजट प्रपोजल में कितना बोल के अभी नहीं बोले, वी विल कम टू नो इन अनदर 2-3 days, अराउंड 300 crores it is। पूरा कॉलेज बनाने में कंट्रीब्यूशन किसका आप शुक्रिया अदा करना चाहिए? इसके साथ साथ सिटिंग एमएलए का भी कंट्रीब्यूशन है? सबका है, मिनिस्टर का, एमएलए का। विदाउट देम पीपल रिप्रेजेंटेटिव वी विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स।